राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी के ऊपर पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद बना रहे। भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास का 12वां अध्याय सुनते हैं। अब तक हमने 11 अध्याय सुने हैं। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम मास के इस अध्याय में हम द्रौपदी की अग्निकुंड से उत्पत्ति और श्री कृष्ण भगवान का पुरुषोत्तम व्रत का उपदेश जानेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम पुरुषोत्तम मास के स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम पुरुषोत्तम मास का 12वां अध्याय सुनते हैं। नारद मुनि बोले कि हे नाथ, शंकर भगवान के चले जाने के बाद चिंतातुर उस बालिका ने क्या किया। सेवा, धर्म और सिद्धि के लिए मुझ दीन की सुनने की इच्छा है, तो कृपया करके आप उस कथा को विस्तार से सुनाइए। तब श्री नारायण बोले कि इस प्रकार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था। तब भगवान ने युधिष्ठिर से जो कहा वह तुम मुझसे सुनो। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, इस प्रकार शिव के चले जाने पर वह कन्या कांतिहीन हो गई, लंबी लंबी सांस लेने लगी, अत्यंत डरी हुई, पतली कमर वाली, आंसू बहाती हुई रोने लगी। हृदय अग्नि से उसका शरीर जलने लगा और उस तपस्विनी की अवस्था दावा अग्नि से जले हुए लता के पत्तों की भांति हो गई। ऐसे दुख पाते हुए जब बहुत समय बीत गया, तब काल ने उस तपस्विनी को धर दबोचा। जैसे बिल में चूहे को सर्प दबोच लेता है, वैसे ही तपस्विनी को बलवान काल ने दबोच लिया। जैसे वर्षा काल में मेघ से छाए आकाश में बिजली चमक कर रह जाती है, वैसे ही वह तप से पाप भस्म कर अपने ही आश्रम में मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस समय धर्मात्मा राजा यज्ञसेन अनेक सामग्री से युक्त एक महान यज्ञ करवा रहे थे। तब उसी यज्ञ कुंड में से स्वर्ण के समान कांति वाली एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो पहले ऋषि कन्या थी। यह वही ऋषि कन्या थी। वह अब इस राजा के द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। हे राजन, इसको स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य भेद कर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं का मान मर्दन करके प्राप्त किया था। श्री नारायण भगवान बोले कि हे नारद, उसी द्रौपदी को दुष्ट दुशासन ने बाल पकड़ कर खींचे थे और कर्ण ने शूल भरे कटु वचन सुनाए थे। श्री कृष्ण भगवान आगे बोले कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास के त्यागने से मैंने भी इसका त्याग कर दिया था। जब अत्यंत स्नेह के साथ मेरा नाम लेकर ये बार बार चिल्लाई थी कि हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशन, मेरे माता पिता, भाई बंधु, सखी, भांजा, बहन, इष्ट मित्र, पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। हे गोविंद, दुशासन मेरा भरी सभा में अपमान कर रहा है, क्या आप इसे नहीं देख रहे हैं। दुशासन द्वारा खींची गई द्रौपदी पहले मुझ पुरुषोत्तम को भूल गई थी, परंतु जब इसने मुझे याद किया, मेरी स्तुति करी, तब हे राजन, मैं तत्काल गरुड़ पर सवार होकर वहां आया और अनेक प्रकार के वस्त्रों से इसको आच्छादित कर दिया। जो सदा मुझ में स्नेह करने वाली, मुझे अत्यंत प्यारी पतिव्रता, मेरे प्राण तुल्य, मेरी प्रिय सखी थी, ऐसी द्रौपदी की भी पुरुषोत्तम के अनादर करने के कारण मेरी उपेक्षा की पात्र बनी थी। अतः पुरुषोत्तम का अनादर करने वाले को मैं गिरा देता हूँ। सब प्रकार से यह पुरुषोत्तम मास मनुष्यों, मुनियों और देवताओं को भी मान्य है और मन इच्छित फल को देने वाला है। इससे अब आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो, ताकि 14 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। हे पांडुपुत्र, राज्यसभा में जिन जिन ने भी द्रौपदी के केशों को खींचते हुए देखा था, मैं उनकी स्त्रियों के बालों को क्रोध से उखाड़ दूंगा और दुर्योधन आदि राजाओं को यमलोक में पहुंचाकर सब शत्रुओं का नाश करके तुम्हें सम्राट बना दूंगा। हे राजन, मुझे लक्ष्मी जी, बलदेव जी, माता देवकी, सात्यकी, प्रद्युम्न आदि कोई भी इतना प्रिय नहीं है जितना मुझको मेरे भक्त प्रिय हैं। जिसने मेरे भक्त को सताया, मैं उसे सदा पीड़ित करता रहूंगा। हे पांडुपुत्र,
मेरा उसके समान कोई शत्रु नहीं है, मैं उसकी ओर देखता भी नहीं हूँ। उसको यमराज ही दंड देने के अधिकारी हैं। श्री नारायण भगवान बोले कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और पांचों पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाने की इच्छा से बोले कि हे राजन, अब मैं अपने विरह में विकल द्वारिकापुरी को जा रहा हूँ, जहाँ महाभाग वसुदेव जी, बड़े भाई बलदेव जी, माता देवकी, गद, साम आदि आहुक, उग्रसेन आदि यादव लोग, रुक्मणी आदि मेरी पत्नियां सब मेरे आने की प्रतीक्षा में टकटकी लगाकर मेरे दर्शन की उत्कंठा से चिंता में डूबे हुए हैं। श्री नारायण भगवान बोले कि श्री कृष्ण भगवान के ऐसा कहने पर और उनके जाने के अभिप्राय को समझकर पांचों पांडु पुत्र गदगद कंठ से बोले कि हे जनार्दन, जैसे जलचर प्राणियों का जल ही जीवन है, वैसे हमारा भी जीवन आप ही हैं। आप जा रहे हैं, परंतु जाइए, थोड़े ही दिनों में हमको फिर दर्शन दीजिएगा, क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि पांडुओं के नाथ श्री कृष्ण हैं, त्रिलोकी में कोई नहीं, अतः आप ही सदा हमारी रक्षा करते रहना। हे जगदीश्वर, भले बुरे जैसे भी हैं, हम सब आपके ही हैं, आप हमें भूल मत जाना। हमारे चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपके पद रूपी कमलों के अधीन है। आप ही हमारे जीवन के आधार हो, हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं। पांडुपुत्र ऐसा कहकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान प्रेम मग्न हो रथ में धीरे धीरे बैठ पांडुपुत्रों को लौटाकर द्वारिकापुरी चले गए। श्री नारायण बोले कि द्वारिकानाथ श्री कृष्ण के द्वारिकापुरी चले जाने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप नियम व्रत करते हुए तीर्थ यात्रा को चले गए। हे नारद जी, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर द्रौपदी और छोटे भाइयों से युधिष्ठिर बोले कि आहा, हमने पुरुषोत्तम मास का कितना उच्च महात्म्य सुना। इसके बिना आराधना के मनुष्य कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य है, धन्य है और श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा और स्तुति करते हैं। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए पुरुषोत्तम मास आ गया। सबने विधि विधान से नियम पूर्वक पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत को धारण किया। हे मुनि, 14 वर्ष भी पूरे हो गए। तब श्री कृष्ण की कृपा से पांडु पुत्रों को भारत वर्ष का निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। पहले सूर्यवंशी राजा दर्धनवा पुरुषोत्तम मास के सेवन से महालक्ष्मी पाकर पुत्र पौत्र का सुख तथा अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में हरिलोक को गए थे। हे मुनि सतम, मैं पुरुषोत्तम मास का अतुल महात्म्य करोड़ों कल्पों में भी कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले कि हे विप्रो, यद्यपि मैंने पुरुषोत्तम मास का महात्म्य वेद व्यास जी से सुना, तो भी कहने में असमर्थ हूँ। संपूर्ण महात्म्य को तो या तो आप नारायण ही जानते हैं या फिर साक्षात बैकुंठवासी हरि ही जानते हैं। सब ब्रह्म आदि देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हैं। सम पूजने वाले देवता भी पुरुषोत्तम मास के महात्म्य नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। महाराज रुक्मागद अयोध्या के महाराज ऋतुध्वज के पुत्र थे। ये इक्वांकु वंश में बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए हैं। इनकी संध्यावली नाम की पत्नी थी। उनके गर्भ से राजकुमार धर्मागत का जन्म हुआ। इनके एक पुत्री और भी थी। कुमार धर्मागत पिता के समान ही धर्मात्मा और पितृभक्त थे। तब एक बार की बात है, महाराज रुक्मादत्त के बगीचे में अनेक प्रकार के सुंदर और खुशबू वाले फूल और फलों के वृक्ष थे। इन फलों और फूलों की खुशबू बैकुंठ तक पहुंच गई। इससे प्रभावित होकर स्वर्ग की अप्सराएं प्रत्येक रात्रि को रुक्मागत के बगीचे में आने लगी। देवयोग से एक दिन एक अप्सरा के पैर में बैंगन का कांटा चुभ गया। इससे उसके सभी पुण्य क्षीण हो गए। वह उड़कर स्वर्ग में न जा सकी, वह बगीचे में ही रह गई। प्रातःकाल बगीचे के माली ने जब ये देखा तो तुरंत वह महल में राजा रुक्मादत्त के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। तब राजा रुक्मादत्त उसी समय अपने महल के बगीचे में आए। उस समय अप्सरा बड़ी ही चिंतित थी और इधर उधर जल्दी जल्दी टहल रही थी। तब राजा ने उस अप्सरा से पूरी बात पूछी। तब उस अप्सरा ने कहा कि हे महाराज,
हे महाराज, आपके बगीचे में अत्यंत ही सुंदर फूल और पुष्प और फल हैं, जिनकी खुशबू बैकुंठ तक पहुँच गई। तब हम बैकुंठ की अप्सराएं रोज रात्रि को आपके बगीचे में टहलने के लिए आती थी। कल रात्रि को हम सभी फिर से आए थे, लेकिन मेरे पैर में आपके बगीचे के बैंगन का कांटा चुभ गया, जिससे मेरे सभी पुण्य क्षीण हो गए और मैं उड़कर पुनः स्वर्ग में न जा सकी। बाकी मेरी सभी सखियां उड़कर चली गई। अब मैं बहुत चिंतित हूँ कि मैं अब वापस स्वर्ग में कैसे जा पाऊंगी। तब राजा रुक्मादत्त ने अप्सरा से कहा कि हे सुंदरी, तुम्हें सुखी करने का क्या उपाय किया जाए, इसका तो निवारण तुम ही बताओ। तब अप्सरा ने कहा कि हे राजन, कल एकादशी का दिन था। कल आपने अगर एकादशी का उपवास किया हो तो हाथ में जल लेकर अपने व्रत का फल संकल्प भर के मुझे सौंप दीजिए, ताकि मैं अपने लोक में पुनः जा सकूं। तब राजा ने अप्सरा से कहा कि हे सुंदरी, ये एकादशी का व्रत क्या होता है? मैं तो इसका नाम पहली बार ही सुन रहा हूँ। इस व्रत को मेरे और मेरे परिवार तो क्या, इस प्रजा का कोई भी व्यक्ति नहीं करता। इस व्रत के नाम को जब मैं ही नहीं जानता तो मेरी प्रजा कहाँ से जानेगी? तुम कोई दूसरा उपाय बताओ। तब अप्सरा ने कहा कि हे महाराज, अब तो एक अंतिम उपाय बचा है। अगर कल एकादशी को कोई अनजाने में भूखा रह गया हो और रात्रि में न सोया हो, अगर उससे भी संकल्प करा दिया जाए तो उसी के फल से मैं अपने लोक को चली जाऊंगी। हे महाराज, आपका यह पुण्य मुझे हमेशा याद रहेगा। तब राजा ने अपनी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि कल अगर किसी ने अन्न जल ग्रहण न किया हो और रात्रि में न सो पाया हो तो वह दरबार में आए, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर राजा के नगर की एक ब्राह्मणी आई। उस बिचारी को उसके पति ने बिना अपराध के ही बहुत मारा था। इससे वह दुखी होकर पूरे दिन उसने अन्न जल नहीं खाया और इसी दुख के कारण वह रात्रि में न सो पाई। भूखी प्यासी रहने से उसका एकादशी का उपवास हो गया और रात्रि में न सोने से उसका रात्रि जागरण हो गया। जब वह ब्राह्मणी महल में आई तो उसने राजा को पूरी बात बताई। तब राजा ने उसी से व्रत का संकल्प भरवा दिया। उस व्रत का संकल्प भरवाते ही वह अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। एकादशी व्रत की ऐसी महिमा को जब राजा ने देखा तो राजा ने उसी क्षण यह निश्चय कर लिया कि मैं, मेरा परिवार और मैं अपनी प्रजा से भी इस एकादशी के व्रत को करवाऊंगा। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न नहीं खाएगा। अगर कोई अन्न खाता हुआ पाया गया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इसके प्रभाव से राजा रुक्मादत्त के राज्य में सभी व्यक्ति एकादशी का उपवास करने लगे। तब एक बार की बात है, राजा रुक्मादत्त की विवाहित पुत्री अपने पिता के पास आई हुई थी। तब जब एकादशी का व्रत आया तो उसी दिन उसका पति उससे मिलने आ गया। एकादशी का व्रत होने से महल में किसी ने भी जवाई से भोजन पानी की नहीं पूछी। तब जवाई को भूख प्यास सताने लगी तो वह व्याकुल होकर अपनी पत्नी से बोला कि मुझे भोजन चाहिए। एकादशी व्रत होने के कारण राजा की पुत्री ने भी अपने पति से भोजन की नहीं पूछी थी। तब राजा के जवाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे बहुत भूख प्यास लगी है, मुझसे भूख प्यास सहन नहीं हो रही है। अगर मैं थोड़ी देर और भूखा प्यासा रहा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तब रुक्मादत्त की पुत्री ने अपने पति से कहा कि आज एकादशी है। एकादशी के दिन मेरे महल में तो क्या, इस राज्य में भी कोई अन्न नहीं खाता, न ही अन्न बेचता है।
अगर आपको भोजन करना है तो आप पुनः वापस घर चले जाइए, लेकिन मेरे यहाँ कोई अन्न नहीं खाता और न ही आपको कोई अन्न जल देगा। तब राजा की पुत्री ने अपने पति को समझाते हुए कहा कि एकादशी सबसे महान दिन है। इसके समान प्राण त्यागने का उत्तम और कोई दिन हो ही नहीं सकता। इसलिए आप मृत्यु का भय मत करिए। यदि प्राण छूट भी गए तो आपको दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इस तरह पूरा दिन बीत गया। शाम होते होते रुक्मादत्त के जवाई ने भूख और प्यास से बेहाल होकर प्राण त्याग दिए। यह देखकर रुक्मादत्त की बेटी का हृदय भक्ति से भर गया। वह भी अपने पति के साथ सती हो गई। यह सारी घटना देखकर राजा रुक्मादत्त का हृदय एकादशी के प्रति और भी अटल हो गया। उसने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाएगा। छोटे छोटे बच्चे, अति वृद्ध और गर्भिणी स्त्री को छोड़कर सभी को एकादशी का उपवास करना होगा। इस तरह समय बीतने लगा। एकादशी व्रत के प्रताप से राजा रुक्मादत्त के राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त होता तो उसे यमपुरी नहीं मिलती, वह सीधे बैकुंठ को प्राप्त होने लगे। यह देखकर यमराज को बड़ी चिंता हुई। तब यमराज ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे पितामह, राजा रुक्मादत्त स्वयं और अपने परिवार वालों के साथ पूरी प्रजा को एकादशी का उपवास करवाते हैं। इसलिए अगर उस राज्य में कोई मरता है तो उसे सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होती है, चाहे वह कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो। इस तरह तो मेरी यमपुरी वीरान हो जाएगी। अब आपको ही कुछ करना होगा। तब ब्रह्मा जी ने यमराज को आश्वासन दिया। उसके बाद यमराज पुनः अपने लोक में आ गया। तब ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से एक मोहिनी नाम की माया की स्त्री बनाई। जैसे ही वह स्त्री ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई तो उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा कि हे पितामह, आप आदेश दीजिए, मुझे कौन सा कार्य पूरा करना है। तब ब्रह्मा जी ने माया रूपी स्त्री से कहा कि मृत्यु लोक में एक राजा है जिसका नाम रुक्मादत्त है। तुमको उसका एकादशी का व्रत छुड़वाना है। तब वह मोहिनी नाम की स्त्री ब्रह्मा जी से बोली कि हे पितामह, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके वह हिमालय के रमणीक प्रदेश में चली गई। इधर मृत्युलोक में राजा रुक्मादत्त राज्य करते करते थक चुके थे। तब उन्होंने अपने पुत्र धर्मागत को राज्य दिया और अपनी रानी के साथ हिमालय पर आकर तपस्या करने लगे। जाने से पहले उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि हे पुत्र, एकादशी के व्रत का नियम इसी प्रकार चलता रहना चाहिए। पितृभक्त राजकुमार ने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और उसी प्रकार एकादशी का व्रत स्वयं भी करने लगा और प्रजा से भी करवाने लगा। महाराज रुक्मादत्त जंगल में आकर अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने लगे, लेकिन वहां आकर भी उन्होंने एकादशी का व्रत करना नहीं छोड़ा। महाराज रुक्मादत्त जहां तपस्या कर रहे थे वहीं पर मोहिनी नाम की वह स्त्री पहुंच गई और अपने हाव भाव और कटाक्षों द्वारा राजा रुक्मादत्त को वश में कर लिया तथा अपने को ब्रह्मा जी की पुत्री बताकर अपनी कुलीनता का परिचय दिया। राजा रुक्मादत्त ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब उस मोहिनी ने राजा रुक्मादत्त से कहा कि अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी होगी। अगर आप मेरी इन शर्तों को मानेंगे तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। मेरी पहली शर्त यह है कि मैं यहाँ जंगल में नहीं रहूंगी। मैं आपके राज्य में, आपके महल में जाकर के रहूंगी। और दूसरी शर्त यह है कि जो मैं कहूँगी आपको वही मानना होगा। अगर आपने मेरी शर्तें नहीं मानी तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। महाराज रुक्मादत्त उसके मोह जाल में पड़ चुके थे तो उन्होंने उसकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली।
वे मोहिनी को साथ लेकर अपनी राजधानी में लौट आए। जब उनके धर्मात्मा पुत्र ने अपने पिता को और नई माँ को देखा तो उसने अपने माता पिता का आदर सत्कार किया। महाराज मोहिनी के वश में पूरी तरह आ गए थे, तो वे उसकी सारी बातें मानने लगे। महाराज रुक्मादत्त की पहली पत्नी संध्यावली बड़ी ही धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वह बड़ी श्रद्धा से महाराज की तथा मोहिनी की सेवा करने लगी। उसके मन में तनिक भी सोतिया डहा नहीं था। महाराज को वह इष्ट देव मानती थी। जैसा पति कहते थे वह वैसा ही करती थी। वह अपनी पति की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करने को न्योछावर रहती थी। तब एक बार की बात है, मोहिनी से विवाह करने के बाद एकादशी का दिन आया। महाराज रुक्मादत्त ने एकादशी का उपवास पूरे विधि विधान से किया और रात्रि जागरण की तैयारी करने लगे। तब उसी समय मोहिनी ने राजा रुक्मादत्त से कहा कि हे महाराज, आपको मेरी एक बात माननी होगी। तब महाराज रुक्मादत्त ने मोहिनी से कहा कि मैं तो तुम्हारी सभी बातों को मानता हूँ, बताओ आज कौन सी बात माननी पड़ेगी। तब मोहिनी ने कहा कि हे महाराज, आप एकादशी का व्रत करना छोड़ दीजिए। राजा रुक्मादत्त यह सुनते ही अवाक रह गए। उन्होंने बड़े ही दुखी मन से कहा कि मोहिनी, मैं तुम्हारी सभी बातें मान सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी का व्रत करना नहीं छोड़ सकता। तो मोहिनी ने कहा कि महाराज, आप एकादशी का व्रत नहीं करेंगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तब महाराज ने कहा कि हे प्रिय, तुम इसके बदले में और जो कुछ भी चाहो मांग लो, परंतु मैं एकादशी का व्रत करना नहीं छोड़ सकता। तब मोहिनी ने कहा कि महाराज, अब तो मैं एक ही शर्त पर आपके साथ रहूंगी, जब आप अपने इकलौते पुत्र धर्मागत का सिर तलवार से काटकर अलग कर देंगे। यह सुनकर राजा रुक्मादत्त बहुत दुखी हुए। जब धर्मागत को इस बात का पता चला तो उसने अपने पिता को बहुत समझाया कि हे पिताश्री, इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। आप धर्म संकट से बच जाएंगे और माता की इच्छा की पूर्ति भी हो जाएगी। यह शरीर तो कभी न कभी जाना ही है। यदि इसके द्वारा कोई महान कार्य हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। संध्यावली रानी ने भी पुत्र की बातों का अनुमोदन किया। पुत्र के कहने पर महाराज बड़े ही दुखी मन से अपने इकलौते पुत्र का सिर जैसे ही तलवार से काटने लगे, त्यों ही भगवान विमान लेकर महाराज को सपरिवार अपने साथ लोक में ले गए। जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों से भी प्यारे अपने इकलौते पुत्र का सिर देना तक मंजूर कर लिया, किंतु एकादशी का व्रत करना नहीं छोड़ा। इससे बढ़कर परम भागवत और कौन हो सकता है। कर्दम नाम के प्रजापति थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से संतान उत्पन्न करने हेतु सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। कर्दम ऋषि भगवान का योगी जन दुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे अपने समान स्वभाव वाली और चतुर वर्ग की प्राप्ति कराने वाली सधर्मणी प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा कि हे प्रजापति, ब्रह्मा जी का पुत्र स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के साथ परसों यहाँ आएंगे। अपनी देवहूति नामक कन्या को तुम्हें अर्पण करेंगे। उसके द्वारा तुम्हें 9 कन्याएं पैदा होगी। मैं भी तुम्हारे प्रेम से आकृष्ट होकर अपने अंश रूप कला के द्वारा तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में पैदा होऊंगा और सांख्य शास्त्र रूप संहिता की रचना करूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के कथना अनुसार तीसरे दिन स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के सहित कन्या को साथ लेकर कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे और बड़े आग्रह और विनय के साथ
अपनी कन्या अर्पित करके चले गए। इधर देवहूति माता पिता के लौट जाने पर पति की अत्यंत प्रीति पूर्वक सेवा करने लगी। उसने विषय भोग की इच्छा, छल कपट, लोभ, निषिद्ध आचरण, प्रमाद आदि को त्याग कर शौच, इंद्रिय निग्रह आदि गुणों से अपने तेजस्वी पति को संतुष्ट किया। उससे उसे 9 कन्याएं पैदा हुई। तब कर्दम ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा को पूरी हुई जानकर संन्यास धर्म में दीक्षित होने का विचार करने लगे। उनके इस विचार को जानकर देवहूति उनसे हाथ जोड़कर बोली कि हे ईश्वर, आप अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए घर छोड़कर वन में जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए। मैं आपके मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी, किंतु मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, उसे पूरी करके आपको जाने का विचार करना चाहिए। वह यह है कि आपके वन चले जाने पर मेरा शोक दूर करने के लिए मुझे एक ब्रह्म ज्ञानी पुत्र चाहिए। केवल कन्या उत्पन्न करके आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए हैं, अतः आप कुछ दिन और घर में रहिए और पुत्र उत्पन्न होने के बाद चले जाइए। मैंने विषय भोगों में लिप्त रहकर अब तक की आयु तो व्यर्थ खो दी, परंतु शेष जीवन मेरा भगवान के भजन में ही बीते, ऐसी मेरी इच्छा है। आपको ब्रह्म ज्ञानी न जानकर मैंने अब तक आपसे ग्राम्य सुखों की ही कामना करी। अब आप कृपा करके मुझे पुत्र की प्राप्ति कराकर इस संसार रूपी बंधन से छूटने में मेरी मदद कीजिए। उनके इस वचनों एवं वैराग्य युक्त वचनों को सुनकर कर्दम ऋषि को भगवान के वचनों का स्मरण हो आया। वे बोले कि हे राजपुत्री, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, तुम्हारे उदर में भगवान जगदीश्वर शीघ्र ही अवतार धारण करेंगे और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे, तुम्हारे हृदय के अहंकार रूपी ग्रंथि का छेदन करेंगे। देवहूति भी प्रजापति के वचनों में पूर्ण विश्वास कर भगवान श्री हरि की प्रेम पूर्वक आराधना करने लगी। समय पाकर उनके उदर से भगवान मधुसूदन प्रकट हुए और चारों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय मरीचि आदि ऋषियों सहित ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने कर्दम देवहूति को उसके पुत्र का महात्म्य सुनाया और कहा कि साक्षात पूर्ण पुरुष ही तुम्हारे यहाँ अवतरीण हुए हैं। उनके केश कलाप सुवर्ण के समान कपिल वर्ण होने के कारण ये जगत में कपिल नाम से विख्यात होंगे। ये सिद्धि मुनियों में अग्रगण्य होंगे और सांख्य शास्त्र का प्रचार करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सत्यलोक को चले गए। उनके चले जाने के बाद कर्दम ऋषि ने अपने यहाँ पुत्र रूप में अवतरीण हुए भगवान कपिल देव को अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे और उनसे संन्यास धर्म को स्वीकार करने की आज्ञा मांगी। भगवान बोले कि हे प्रजापते, मुमुक्षुओं की आत्मज्ञान प्राप्त कराने में सहायक प्रकृति पुरुष आदि तत्वों का निरूपण करने के लिए ही मैं इस धराधाम पर अवतरण हुआ हूँ। तुम अब सब प्रकार के ऋण अनुबंधों से मुक्त हो गए हो। अब तुम संन्यास ग्रहण कर सकते हो। यद्यपि तुम्हें घर में भी मुक्ति की प्राप्ति कठिन नहीं है, परंतु तुम मुझे बराबर स्मरण करते रहना और अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए निमित्त मेरी उपासना में लगे रहना। यद्यपि यह सूक्ष्म आत्मज्ञान का मार्ग बहुत पहले से चला आ रहा है, तथापि बहुत काल बीत जाने से यह लुप्त सा हो गया था, अतः इसका पुनः प्रचार करने के निमित्त ही मैं पृथ्वी पर प्रकट हुआ हूँ। सकल प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाले मुझ स्वयं प्रकाश परमात्मा को अपने देह स्थित आत्मा में देखकर तुम शोक से छूट जाओगे और मोक्ष सुख को प्राप्त करोगे। मैं देवहूति आत्मा को संचित और क्रियमाण आदि सब प्रकार के कर्मों की वासनाएं मन से दूर रखने वाली आध्यात्म विद्या कहूँगा, जिसके प्रभाव से ये देवहूति संसार भय को तर जाएगी और मोक्ष सुख को प्राप्त होगी। भगवान कपिल देव के ऐसे वचनों को सुनकर कर्दम ऋषि परम प्रसन्न हुए और भगवान की पदक्षिणा करके वन को चले गए। वे सकल संगों को त्याग कर अहिंसा व्रत का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने उत्कट भक्ति योग के द्वारा अंतर्यामी भगवान वासुदेव के चरणों में मन लगाकर उत्तम भगवत भक्तों को प्राप्त होने वाले भगवती गति को प्राप्त किया। महामुनि भगवान कपिल देव पिता कर्दम ऋषि के वन में चले जाने पर माता का प्रिय करने की इच्छा से बहुत दिन अपने पिता के आश्रम में रहे। एक दिन ब्रह्मा जी के कथन को स्मरण कर देवहूति आसन पर बैठे हुए वास्तव में कर्म रहित किंतु मुमुक्षुओं को तत्व मार्ग दिखाने वाले अपने पुत्र से कहने लगी कि हे प्रभु,
मैं इन दुर्निवार इंद्रियों की तृप्ति के निमित्त विषयों की अभिलाषा से अत्यंत शांत हो रही हूँ। हे देव, आप मेरे इस महामोह को दूर करिए। आप शरणागतों के रक्षक और भक्तों के संसार रूप वृक्ष को छेदन करने में कुठार के समान हैं। माता के इन वचनों को सुनकर कपिलदेव मन ही मन प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले कि हे माता, इस आत्मा के बंधन और मुक्ति का कारण चित्त ही है। चित्त के सिवा और कोई दूसरा नहीं। यह चित्त शब्द आदि विषयों में आसक्त होने पर बंधन का कारण होता है और वही ईश्वर के प्रति अनुरुक्त होने पर मुक्ति का कारण बन जाता है। इसी प्रकार दुष्ट पुरुषों का संग जीवात्मा को बांधने वाली दृढ़ फांसी है। सत्पुरुषों के संग को शास्त्रों में मोक्ष का द्वार कहा है। अतः हे जननी, तुम्हें सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। साधुओं के सत्संग से ही मेरे प्रभाव का यथार्थ ज्ञान कराने वाली, अंतःकरण को सुख देने वाली कथाएं सुनने को मिलती है, जिनके श्रवण से भगवान में श्रद्धा, प्रीति, भक्ति पैदा होती है। उस भक्ति में ऐहिक तथा पारलौकिक सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य संपन्न पुरुष आत्म साधन के उद्योग में तत्पर होकर योग आदि के द्वारा अंतःकरण को स्वाधीन करने का प्रयत्न करता है। शब्द आदि विषयों के सेवन को त्याग कर वैराग्य बढ़े हुए ज्ञान, अष्टांग योग, भक्ति के द्वारा इसी देह में मुझ सर्वांतयामी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसके अंतर्गत देहूति के प्रश्न करने पर भगवान कपिलदेव ने भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया और फिर सांख्य शास्त्र की रीति से पदार्थों का वर्णन करते हुए प्रकृति पुरुष के विवेक द्वारा मोक्ष का वर्णन किया। उसके बाद अष्टांग योग के स्वरूप की उपलब्धि किस प्रकार होती है यह बतलाते हुए भक्ति योग के अनेक प्रकार बतलाए और साथ ही संसार के दुखदायी स्वरूप का चित्रण किया। कामीजनों की कैसी गति होती है यह बतलाते हुए मनुष्य योनि का महत्व बतलाया और यह भी बतलाया कि मनुष्य योनि पाप और पुण्य के सम्मिश्रण से प्राप्त होती है। अपने पुत्र के उपदेश को सुनकर देहूति के अज्ञान का पर्दा हट गया। वह अपने प्रभाव को समझकर उनके भगवत बुद्धि से स्तुति करने लगी। भगवान कपिल उनकी स्तुतियों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और गदगद वाणी से बोले कि हे माता, मेरे कहे हुए इस मार्ग से यदि आप चलेंगी तो बहुत ही शीघ्र जीवन मुक्ति रूप उत्तम फल को प्राप्त करेंगी। हे जननी, ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा सेवनीय मेरे इस अनुशासन पर आप विश्वास रखें। इस प्रकार बर्ताव करने से आप संसार के बंधन से छूटकर मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त होंगी। मेरे इन मतों को न जानने वाले पुरुष मृत्यु रूप संसार में बार बार गिरते हैं। ऐसा कहकर महामुनि कपिल जी माता से विदा लेकर ईशान दिशा की ओर चले गए। देवहूति भी अपने पुत्र के बताए हुए योग मार्ग से अपने चित्त को एकाग्र करके अपने पति के आश्रम में समाधि के द्वारा समय व्यतीत करने लगी और शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ अंतर्यामी नित्य मुक्त एवं ब्रह्म रूप भगवान के साथ एकता को प्राप्त हो गई। आइए अब हम पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनते हैं। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में, ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में। गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में, गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में, ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में।
गाय की सेवा में मार घी धर्यो छ घड़ला में। गाय की सेवा में मार घी धर्यो छ घड़ला में। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में। गाय की सेवा में मार छाछ राबड़ी थाली में। गाय की सेवा में मार छाछ राबड़ी थाली में। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती। ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती। गाय की सेवा में मार नित बुआरा लगावती। गाय की सेवा में मार नित बुआरा लगावती। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियां खड़ी छ मंदिर में। ठाकुर जी की सेवा में सखियां खड़ी छ मंदिर में। गाय की सेवा में मार सात ग्वाला आंगन में। गाय की सेवा में मार सात ग्वाला आंगन में। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती। गाय की सेवा में मार गले कुमारी सोना की। गाय की सेवा में मार गले कुमारी सोना की। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती। गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती। गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास का 12वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।